जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे और गुरु जी की मेहर सारी संगत पर हो। और आप संगत जी कैसे हैं? गुरु जी की मेहर आप पर हो और गुरु जी ब्लेसिंग बांट रहे हैं। आप लेने के लिए कैसे ले सकते हैं गुरु जी की, और गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है अमृत वेले में। और संगत जी मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आपका वेलकम। और संगत जी प्यारे प्यारे सत्संग और सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जाके प्रेस करिए। तो प्रेस करने से क्या है कि आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। और आज का सत्संग अंकल का है और अंकल का सत्संग बहुत दिन से पेंडिंग था और रुका हुआ था, तो उनको मैंने वो अंकल हैं, बहुत प्यारे अंकल हैं। और जॉब कैसे लगी उनकी, तो वो सुनिए सत्संग। इतना प्यारा सत्संग है और सत्संग सुनने के बाद आपको विचार करेंगे कि हमारे सत्संग में जाने के बाद भी और लंगर खाने के बाद भी और जो सत्संग करते हैं कैसा लंगर करना चाहिए और लंगर कैसा करना चाहिए और कैसे सत्संग करना चाहिए, सत्संग करने का क्या तरीका है सही, जो गुरुजी ब्लेस करें। और अमृत वेले की अमृत वेला संभालने से हमारे कष्ट दूर कैसे होंगे, ये सब बताऊंगा गुरुजी की कृपा से। पहले आप सुनिए आंटी का अंकल का सत्संग। इतना प्यारा है और सत्संग को सुनकर आपका जीवन में तो बदलेगा, मगर आपके जीवन में जो कष्ट है ना वो भी दूर होंगे। और सुनिए सत्संग अंकल का, फिर आपसे बात करेंगे। और संगत जी सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको उसका लाभ होगा, नहीं तो आप फिर कहेंगे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली, क्योंकि आप सत्संग पूरा सुनते नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अंकल जो ऐसी बात कर देते हैं कि गुरुजी बुलवाते हैं, सत्संग भी गुरुजी करवाते हैं। संगत जी हमारी औकात क्या है सत्संग करने की और मेरी औकात क्या है विचार करने की। गुरुजी कराते हैं, मैं करता हूँ। करण अंकल आपके साथ है। अमृत वेले के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे जो है कमेंट करिए। कमेंट नहीं कर सकते तो मैं व्हाट्सएप नंबर पर मुझे वॉइस मैसेज डालिए। संगत जी फ़ोन मत करा करें। वॉइस मैसेज मीनिंग होता है कि आप रिकॉर्डिंग करके मेरे सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा गुरुजी की कृपा से। और संगत जी आप भी जो ऊपर जो आप कृपा होगी तो ऊपर जो बटन है कोने पे, उस पे जाइए। आप और भी लिस्ट सत्संग सुन सकते हैं। सुनते हैं अंकल का सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे गुरुजी की कृपा से। चलिए सुनते हैं सत्संग। आप पे मेहर हो और आपको कुछ भी पूछना हो। संगत जी आपसे मैंने विचार कर रहे थे कि कोई किसी के लिए हेल्प करना चाहता है तो मेरे जो है QR कोड मांग सकता है पेटीएम पे। वो संगत के लिए प्रसन्न है, आपकी मर्जी है। तो जो संगत मेरे से पूछती है, जो संगत हेल्प चाहती है वो भी मुझे फ़ोन कर सकती है। जो संगत देना चाहती है, उनकी हेल्प करना चाहती है, वो भी फ़ोन कर सकती है। आपस में मिलकर सबकी हेल्प हो जाएगी। तो गुरु की कृपा होगी तो सुनते सत्संग, गुरु जी की मेहर होती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको भूल जाते हैं बार बार, मैं कहता हूँ। और गुरु जी की कृपा होती रहे। चलिए सुनते हैं प्यारा सा गुरु जी का सत्संग। आपको भी ब्लेसिंग मिले और जो सुने उसको भी ब्लेसिंग मिले गुरु जी की मेहर से। और जो संगत सुना रही है अंकल, उनको भी ब्लेसिंग मिले गुरु जी की। सुनते हैं सत्संग आंटी का, अंकल का जय गुरु जी शुक्राना, क्योंकि जय गुरु जी। सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा लुधियाना से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसा है कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मुझे पता ही नहीं था शुक्राना कैसे करते हैं। फिर मुझे एक मेरे आंटी जी रहते हैं घर के पास, उन्होंने बताया कि शुक्राना करने को शुक्राना सत्संग बोलते हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगा। संगत जी ऐसा है 3-4 महीने पहले तो थोड़ा आइडिया ही है। 3-4 महीने पहले तो मेरे घर का एक सदस्य घर छोड़ के चला गया। गुरु जी की कृपा है। गुरु जी कहते शुक्राना सत्संग करो, सब सही हो जाएगा, सत्संग सुनो। तो मैं अपना देखो काफ़ी, फिर मेरी जॉब भी चली गई थी।
अभी गुरुजी की कृपा से जॉब का कहीं से ऑफ़र आई थी, मैं जॉब के लिए अपना आया। जब मैंने वहाँ पे मैं गया तो मैं पहले डर रहा था, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी। जब मैं वहाँ गया तो सामने गुरुजी का सब रूप देखा मैंने। मैं मंत्र जाप करते करते गया था, सामने गुरुजी का, वो भी गुरुजी की संगत थी जहाँ मुझे जॉब मिली। तो उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। अभी भी थोड़ी दिक्कत है पर गुरुजी धीरे धीरे सब सही कर रहे हैं, आगे भी सही हो जाएगा। तो संगत जी बात ऐसी है, तो मैं यही चाहता हूँ, गुरुजी से अरदास करता हूँ कि मेरा अपना जो घर का मेंबर चला गया है, गुरुजी उसको अपना आशीर्वाद दें कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। बस मैं अपनी वाणी को सॉरी संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग करने में मुझे सत्संग करना नहीं आता। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करें तो गुरुजी उन पे अपनी कृपा बनाए रखना। बस इतनी अरदास है। अपने इस दास की अरदास कबूल करना। हे गुरुपा, सबको अपना आशीर्वाद देना, सारी संगत को अपना आशीर्वाद देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं लुधियाना से गुरुजी का बेटा। संगत जी, सत्संग करने में कोई गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी, सत्संग करने में कोई गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरा दूसरा सत्संग है। कुछ दिन पहले ही मेरी जॉब छूट गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा, मेरी जॉब छूट गई है, अब घर का खर्चा भी नहीं चल रहा, गुजारा कैसे होगा। तो गुरुपा ने तो कुछ दिन मैंने दिहाड़ियाँ भी लगाई, सब कुछ किया। मैंने गाड़ी भी चलाई, ड्राइवर की जॉब भी की। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि अब मुझे जॉब मिल गई है। तो मैंने कल ही जॉब शुरू की है। वो भी गुरुजी की संगत है जिनके घर मैं काम पे लगा हूँ, गुरुजी को मानने वाले हैं। तो कृपा करके गुरुजी मेरी ये जॉब पक्की कर देना। तो फिर मैं आपका दोबारा शुक्राना सत्संग करूँगा। हे गुरुजी, बस इतनी कृपा करना, मेरे परिवार पे कृपा करना, सब संगत पे कृपा करना। सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मैं लुधियाना से गुरुजी का बेटा। सॉरी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करने में ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, ऐसा है, ये अपना कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले मेरे घर का इतना बुरा हाल था। मैंने गुरुजी से रोज़ अरदास करनी कि गुरुजी, क्लेश, लड़ाई झगड़ा सब बिखर गया था। गुरुजी ने अपना धीरे धीरे अपना थोड़ा टाइम तो लगा, पर गुरुजी ने सारा कुछ सही कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब मेरी प्लीज़ जॉब छूट गई है। एक नई जगह से ऑफ़र तो आई है गुरुजी, पर आप कृपा करना कि वहाँ मेरी बात बन जाए, कि वहाँ मैं सेट हो जाऊँ। बस इतनी अरदास है गुरुजी। बाकी संगत जी, अपना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा मुझे माफ़ करना। बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं वो तो हमें पता ही है। आपने सुना अंकल का सत्संग, आपके जीवन में बदलाव तो आए होंगे, मगर हमें क्या है, हम जैसे संगत जी हम बताते हैं, सत्संग में हम जाते हैं। सबसे पहले हम सत्संग में जाना कैसे है? सत्संग में जाना है, घर से जाते हैं तो गुरुजी का ध्यान लगा के जाइए। जौन से आप गुरुजी को मानते हैं, जौन से धर्म के हैं, जहाँ जा रहे हैं, धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है, कोई अल्लाह का नाम लेते हुए जाए। और संगत जी, सबको एक ही नियम है, नाम लेते लेते सत्संग में जाइए। किसी से फालतू बात नहीं करनी। बड़े मंदिर जाना है तो नाम जपते हुए, ये नहीं उधर की बातें इधर की बातें। बड़े मंदिर जा रहे हैं, ये ऐसा है, हमें ये हुआ वो हुआ। सत्संग में जा रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हैं, सीधा जाइए सीधा आइए। और संगत जी, सत्संग में आप जाते हैं, नाम जपते हुए जाइए। लंगर प्रसाद बनाते हैं, नाम जपते हुए बनाइए। और कुछ भी करते हैं, नाम जपते हुए। सेवा कर रहे हैं, नाम जपते हुए बनाइए। और सारे कोशिश करिए इशारे से समझाएं, कोशिश करिए। मगर जो नहीं समझता थोड़ा हल्का बोले, धीरे बोले। जो शब्द चलते हैं उसको सुनने दीजिए, शब्द सुनिए तो आपको ध्यान जल्दी लगेगा। और संगत जी, सेवा करने वाले, ये कोई संगत आए, काम वाली हो, कोई भी हो घर पे, उसको आप पर गुरु जी का स्वरूप ही मानेंगे। गुरु जी की उसमें गुरु जी वास कर रहे हैं। क्या पता वो कुछ ऐसी बात कर दे, गुरु जी आपको बोलना चाहते हैं किसी के थ्रू, तो आप बुरा मत मानिए। सेवा कर रहे हैं और जो सत्संग करा रहे हैं वो भी बुरा मत माने। हमारी ये चीज़ तोड़ दी, वो चीज़ तोड़ दी, गुरु जी और देंगे आपको। अब गुस्सा करेंगे, उसको डांटेंगे, क्या पता गुरु जी नाराज़ हो जाएं तो आपकी ब्लेसिंग रुक जाए। तो आपको भी सोचना है, समझना है। सत्संग कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। और आप चाहते हैं कि कम लोगों को, तो कम लोगों को देखो, बाकी तो गुरुजी चाहते हैं वही आता है सत्संग में, और गुरुजी की कृपा उन्हीं पे होती है। संगत जी, ऐसा होता है कि जो गुरुजी जिसको बुलाते हैं ना, तो वो आ ही जाता है। और गुस्सा नहीं करना कि जो आपका दुश्मन भी ना सत्संग में आ गया तो वो आप गुरुजी के हुक्म से है। तो किसी के लिए वैर विरोध छोड़ें और अमृत वेला संभालेंगे तो वैर विरोध छोड़ना पड़ेगा। निंदा चुगली से दूर रहेंगे, तभी उसका लाभ होगा। तभी आपके मन में उसकी लाभ के, अब अमृत वेला संभाल रहे हैं तो आप निंदा चुगली कर रहे हैं, किसी के दिल में वैर विरोध कर रहे हैं, तो आपका अमृत वेला संभाला हुआ बेकार जाएगा। आपके हृदय में जो अमृत वेले का चमत्कारी गुरु जी का ब्लेसिंग है वो ले जाएगा। अब बड़े मंदिर जाते हैं, कोई संगत कोई सेवादार को गलत बोलती है तो अपनी सारी ब्लेसिंग उसको दे रही है। सेवादार गलत बोलता है
तो वो उसकी ब्लेसिंग है। आंटी हो चाहे अंकल हो, सबके लिए एक ही नियम है। और संगत जी अपने घर में अपने जो बड़ों की इज्जत करिए। और जो आजकल क्या है, हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो आपको भी सोचना है, समझना है। वाइफ अपने पति की इज्जत करे और बेटा अपने बाप की इज्जत करे, पिताजी की इज्जत करे। और माँ के सामने जी हाँ गलती हो गई तो जी हाँ माँ कोई गलत बोल देती है तो ठीक है जी, माँ के सामने कभी आगे से मत बोले, क्योंकि माँ बहुत तपस्वी होती है। भगवान जो गुरु है ना, सबसे पहले माँ ही होती है। तो माँ की इज्जत करिए। माँ बाप की मैं बोल रहा हूँ, दोनों की इज्जत करिए। माँ बाप की दोनों का रोल होता है। मैं बता दूँ आपको, उस संग सत्संग में गए तो आपने सब कुछ लंगर प्रसाद खाया, जो मिल गया ठीक है। और संगत जी ऐसा होता है कि लंगर प्रसाद नाम जब से बनाएंगे वो सही बनेगा, उसमें सब कुछ सही होगा। टेस्ट नहीं करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब बाहर से बनवाते हैं और टेस्ट कर लेते हैं तो हमें पता नहीं है ना कि वो कैसे बना रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, तो उसकी ब्लेसिंग आपको क्यों मिलेगी। गुरु जी ऐसा लंगर नहीं खाते। गुरु जी कहते थे मेरा लंगर घर में बनाना चाहिए और नौकरों से नहीं बनाना चाहिए, खुद बनाओ जितना हो सके। गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु जी की मेहर होगी। संगत जी ऐसा आप सिंपल बनाइए, अरदास से श्रद्धा से बनाइए, नाम जपते हुए बनाइए। उस लंगर में ही इतना टेस्ट आ जाएगा, आप सोचेंगे कि 56 भोग भी उसके पीछे फीके होंगे। कुछ भी आपकी श्रद्धा है, ऐसा नहीं है कि दूसरे को देख के हाँ उसने तो लाखों रुपये लगा दे, मैं भी लाखों रुपये लगाऊंगा तो मैं बड़ा भगत बन जाऊंगा। नहीं संगत जी, जो आपको जितना आपकी हैसियत है उस हिसाब से लगाइए। घर में 10 जने बनाइए, 2 जने बैठा सकते हैं वो बैठाइए। जितनी हैसियत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने सत्संग किया वो किया। जितना कर लिया गुरु की ब्लेसिंग है। गुरु जी की ब्लेसिंग खत्म हो जाती है कि हमें अमृत वर्षा हुई है, ये हुआ है। जिनके घर में अमृत वर्षा होती है उनको भी चाहिए समेट के रखें। हुई है, गुरु जी की कृपा है, ठीक है। मगर जो पखंड कर रहे हैं आजकल, पखंड भी बहुत कर रहे हैं, तो उनसे बच के रहिए। और आपको मैं बता दूं, सत्संग में आपने बता दी लंगर प्रसाद कैसा होना चाहिए। संगत पूरे 2 घंटे तक आपने सत्संग सुनना है। 2 घंटे सत्संग सुना तो उसके बाद उसको विचार करना है। और कुछ 2 घंटे सत्संग सुन लिया तो जो आंटी सत्संग करती हैं या कोई भी सत्संग करता है, तो सत्संग जो लंगर प्रसाद जो है बाद में खिलाइए। ये तो एक नियम है। तो जो कोई जल्दी में है तो वो लंगर प्रसाद ले और चुपचाप सत्संग सुने आंटी का। ऐसा नहीं है वो सत्संग सुना रही है आंटी तो आप जो बातें कर रहे हैं, वो भी एक उसका निचोड़ है। सत्संग 2 घंटे का चल रहा है ना, तो गुरुजी कुछ खास आपको ब्लेसिंग देने वाले होते हैं, खास कुछ मैसेज देने वाले होते हैं। तो उस सत्संग के बाद जो आपको मैसेज देने वाले होते हैं वही आप मिस कर देते हैं, क्योंकि संगत जो सत्संग सुनाती है ना, उसमें आपके समस्या का क्या पता हल हो। फिर आप बड़े मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं सत्संग में गए, हमें तो कुछ लाभ नहीं हुआ। लाभ कहाँ से होगा संगत जी? आपके मन में तो कुछ और चल रहा होता है, घर में आपका ध्यान रहता है। सत्संग में जा रहे हैं, सब कुछ भूल जाइए। उस टाइम गुरु जी हैं, वाहिगुरु जी हैं, अल्लाह है। जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो गुरु की तरफ, नमाज की तरफ होना चाहिए। गुरु नानक जी क्या बोला था, तुम तो वहाँ गए थे, तुमने नमाज पढ़ी नहीं तो मैं तुम्हारे नमाज कैसे पढ़ूँ? गुरु नानक जी बोला था ना। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी, सारे गुरु एक ही हैं। आप ये मत सोचिए गुरु जी जो कलोली वाले जो महाराजा कलोली वाले, तो नीम कलोली वाले, तो और भी जो प्रेमानंद जी, सब एक ही हैं। ये समय समय के हिसाब से आते हैं, अपना प्रचार करके जाते हैं। तो देखिए, धर्म का प्रचार करना सबका फ़र्ज है, आप भी कर सकते हैं। और संगत जी, आप अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़िए और सत्संग करते हैं, सोचिए कि हम सत्संग में क्या बोल रहे हैं और शांत जगह पे बैठ के बोलिए। पार्क हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ की पार्क में सुबह के टाइम, शाम के टाइम तो नहीं, सुबह के टाइम अपना शांत जगह पे सत्संग करिए और सोच समझ के बोलिए। पहले देखिए, लिख लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं तो सत्संग बताइए और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, दुनिया में दुख बहुत हैं, तो दुख को हम सत्संग में जाते हैं, हमारे ये दुख हैं, ये कब दूर होंगे? गुरु जी जो दुख दारू है, दुख में ही आदमी परमात्मा से जुड़ता है। मैं बताऊँ, जितने भी भगत हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, दुख आया तो परमात्मा ऐसे, देखिए कबीर जी हुए, रविदास जी हुए, ये कौन से अमीर थे? गरीब थे ना। तो गरीब मन से अमीर थे ये, मैं बता दूँ। तन की कोई फिक्र नहीं, तन तो संगत जी एक दिन चला जाना है, पैसा भी चला जाना है, माया है। माया चली जाए आ जाए, कोई बात नहीं, मस्त रहो।
मस्त रहेंगे फ़कीर मस्त। वाह वाह, फ़कीर मस्त होते हैं, वाह वाह। फ़कीरों की मस्ती आपने जैसे घर में बैठे भी आपको जो आप वनों में जाते हैं ना, वनों में जाते हैं संन्यास लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं संगत जी। आपने संन्यास लेने से अच्छा गृहस्थी पालें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये सबसे बड़ी गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। इसमें रह के आपने भक्ति करनी है। जनक जी देख लीजिए, पूरी भक्ति करी। देखिए 3 घड़ी के सत्संग में 3 घड़ी का उनका पुण्य, उसमें पूरा नरक खाली कर दिया था उन्होंने। तो देखिए 3 घड़ी क्या है, जो 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो आप देखिए 1.5 घंटे के थोड़ा कम ही हो गया, तो पूरा सत्संग इतना नाम जपते थे। और वो राजा थे, जो चाहते थे घमंड कर लेते। देखिए सुखदेव ने उनको गुरु बनाया था, तो अब उन्होंने परीक्षा भी ली थी, पत्तल सर पे गिरे सुखदेव के। तो देखिए ना, जो योगी गुरु बनते हैं, तो आपको भी किसी का शरीर ऐसा है, कभी मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि कुदरत की जो चीज़ है ना, कुदरत की बनाई हुई चीज़ को आप मजाक उड़ाएंगे। कुदरत की सब बनाई हुई है, जानवर, शरीर उनके कर्म के हिसाब से मिले ना, तो उसका मजाक मत उड़ाइए। कोई जिसका पाँव नहीं है, जिसका चेहरा अच्छा नहीं है, तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी की ब्लेसिंग है, मतलब सारा कुछ हमें कर्मों के हिसाब से मिलता है संगत जी। वो अपने कर्म भोग रहा है, तो तुम्हें क्या बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को हम बोलने के हकदार नहीं बनते। वैसा है तो वैसा है, अपने आप को देखना है हमें। जो मैं बता रहा हूँ अपने आप पे फॉलो करना है, किसी के ऊपर फॉलो नहीं करना कि मैं तो अमृत वेला संभालता, तू तो नास्तिक है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोला था ना, एक बार उनके साथ एक अमृत वेला संभालने गया था। एक दिन में कहता ये सब सोए हुए हैं, हमने अमृत वेला संभाल लिया। तो मोहम्मद साहब ने बोला कि ये तो सोए हुए हैं, तूने खो दिया। तूने नमाज पढ़ के आया, तूने सब कुछ खो दिया, तूने दूसरे को, अब तुझे सारे दुष्ट नजर आ रहे हैं। संगत जी, सबको एक दिन परमात्मा से मिलना है, चाहे कोई 1 घंटे में मिले, कोई चाहे 10 जन्मों में मिले। क्योंकि हमारी जन्म की जो चीज़ें हैं ना, जन्म की बातें हैं, वो गुरु जी के ऊपर है कि गुरु जी कब हमें जोड़ें, कब जोड़ेंगे परमात्मा, कब जोड़े वाहिगुरु, कब जोड़े। वाहिगुरु जपिए, राम जपिए, रहीम जपिए, या कुछ भी जपिए। राम से जुड़ेंगे तो राम जैसे बनना पड़ेगा। भगत कौन होता संगत जी? जो राम जैसा बने। मगर हम सेवक बनना चाहते हैं राम से, थोड़े राम की थोड़ी बातों को ले लीजिए, उनकी आज्ञा, उनकी मर्यादा लीजिए, कोशिश करिए। वो है सेवक। जो भगत वो है जो राम जैसा ही हो, और जो राम जैसा हो गया तो राम में उनमें फ़र्क क्या रह गया। तो आपको सोचना है कि भगत बनना है। संत बनना तो बहुत मुश्किल है संगत जी। सेवक बनना तो ये तो इंसान ही नहीं बन रहे आजकल। एक दूसरे को हम ऐसे मार कूट रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं, किसी को हमें किसी को देखा नहीं जा रहा। कोई हल्की सी कोई टक्कर मार देता है तो हम गुस्से हो जाते हैं। क्रोध इतना आजकल हैवी हो गया है। 5 चोर हमें लूटी जा रहे हैं तो हम सोच नहीं रहे संगत जी। अपने आप को गुरु से जोड़ें। गुरु कनेक्शन होगा तो आपके अपने आप ही आपके अंदर सारी क्रिया और सारी कमियां दूर हो जाएंगी संगत जी। और सत्संग समझ आ गया, कुछ रह गया हो तो कहते हैं आपके बाकी नाम जिसमें नाम होगा, नाम जपते हुए कोई भी काम है, नाम जपते गए। लंगर प्रसाद बनाना है और लंगर में भोग लगाना है तो ढक के बनाइए, कहीं जैसे रसोई में उसको ढकिए। भोग लगाते हैं तो गुरु जी की कृपा होगी। और 2 घंटे का सत्संग, उसमें गुरबानी होनी बहुत ज़रूरी है। विचार भी होने चाहिए। भाई रिंकू जी के चला लीजिए, चमन लाल जी के चला लीजिए, काफ़ी रागी हैं, उनके चला लीजिए। जो विचार करते हैं, जो परमान देते हैं, तो आपको पता है कि ये गुरु की कृपा तभी होती है कि उसमें आपकी ब्लेसिंग होती है। ये मत सोचिए कि हाँ अपनी मनपसंद के भजन नहीं चलाने चाहिए संगत जी। भजन खाली एंजॉय के लिए होते हैं, उसमें मिलता कुछ भी नहीं है। भजन इंसान के बनाए हुए हैं, जो गुरुबानी है, गुरु की बानी है, परमात्मा की बानी है, राम की बानी है। गीता का जो श्लोक सारा निचोड़ है, कर्म कर और कहते हैं इच्छा मत कर। और गुरु ग्रंथ साहब का निचोड़ है मूल मंत्र, जो गुरु की तारीफ है। गुरु की तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ अपने आप ही होगी, आपकी महिमा अपने आप होगी। आप घमंड मत करना, गुरु की कृपा होगी। चलते हैं संगत जी, आज के विचार इतने ही। और अमृत वेला संभालिए नित्य नेम से। अमृत वेला कैसे संभालना है? गुरु की कृपा से ही अमृत वेला संभालते हैं। पहले आप स्टार्ट करिए। गुरु जी आप सो भी रहे हैं तो गुरु जी के लिए सो रहे हैं, ये नहीं कि आप दूसरा काम कर रहे हैं।
नाम जपते तो सो रहे, कोई बात नहीं, करते रहिए अमृत वेला। और अमृत वेला संभालिए, एक नाम जपिए, वाहिगुरु जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, कोई भी आपका कुलगुरु का नाम है वो जपिए, कुछ भी जपिए संगत जी, जपिए अमृत वेले। कुछ भी करना, धार्मिक स्थल पे कथा सुनिए, आपका जैसे मन लगे वैसा। आपको मन नहीं लगता, डिटेल में से पूछ लीजिए, वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप पर, फ़ोन मत करिए, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर डालिए, मैं आपका जवाब दूंगा। गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। चलिए चलते हैं, जय गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके प्रेस करिए, तो आपको प्यारे प्यारे वचन गुरु की कृपा से मिलते रहेंगे। मैं गुरु जी का सेवक आपके लिए हरदम हूँ, और गुरु जी के चरणों में नमन है कि आप जैसी संगत मिलती रहे। और संगत जी, आप सवाल पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे चैनल को कहते हैं देखते हैं, और उसमें वीडियो भी देखते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे बताया करें व्हाट्सएप पे, हाँ आपको क्या मिला। और कहीं आप जाते हैं धार्मिक स्थल पर, मुझे उसकी वीडियो छोटी छोटी भेजा करें, शॉर्ट वीडियो। जैसे बॉम्बे की संगत है, जैसे चंडीगढ़ में भी मंदिर है, और बॉम्बे में 2 मंदिर हैं, और आपको दुगरी में मंदिर है। तो जहाँ जाते हैं मैं छोटी छोटी वीडियो 1-1 मिनट की भेजा करें। बड़े मंदिर जाते हैं तो आज हम गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, सब वीडियो भेजा करें। दिलजुल संगत है, कहीं की संगत है, कि सत्संग होता है, छोटी छोटी वीडियो भेजा करें। क्या होता है, गुरु जी की ब्लेसिंग बढ़ती है, तो आपको भी उसकी डबल ब्लेसिंग मिलती है। और छोटी वीडियो बनाया करें, आपको टाइम मिलता तब। सत्संग चल रहा है, सत्संग में ध्यान लगाइए, वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है। सत्संग में जब फ्री हो जाए तब वीडियो बनाएं। तो मैं ये बताता हूँ, बड़े मंदिर भी ज़्यादा सेवादार मना कर दे तो वीडियो नहीं बनानी, वैसे बनानी चाहिए वीडियो। जब आप बड़े मंदिर पहुँच जाए तो ध्यान वहीं होना चाहिए, गुरु जी के शब्दों में उसका सुनिए, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। और अगले प्यारे से वीडियो में गुरु जी के सत्संग में मिलेंगे। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के सत्संग सुनिए और अपना जीवन सफल करिए, और अमृत वेला संभालिए। और अमृत वेला कैसे संभालना मैं बता दिया है, और वैसे जो है पूरी डिटेल में पूरा करना है तो मेरे मेंबरशिप ले लीजिए, जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, मेंबरशिप ले लीजिए। जल्द उसमें पूरी डिटेल में बताता हूँ मैं, और गुरु जी की कृपा आपको हो, गुरु जी की मेहर हो। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत, अपना ध्यान रखें, गुरु जी की फ्रॉड संगत से बच के रहें, तो आपके ऊपर गुरु जी की कृपा होगी। फ्रॉड संगत आजकल बहुत कुछ कर रही है, मैं इतने फ़ोन आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं या उसके ऊपर ऑडियो डालूं यूट्यूब पे, मुझे बताइए, कमेंट करिए, तो और जो संगत बच सके। कैसे कैसे अर्जी लगा लो, ये लो, तो संगत जी बच के रहिए, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। और अपना ध्यान रखिए, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए, और अपने आप को गुरु से जोड़ के रखिए। चाहे कोई से भी धर्म का गुरु की कोई जात नहीं होती संगत जी, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं, और शुक्राना। और गुरु की मेहर होती रहे, और अपने आप को गुरु से जोड़ के रखें, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी।